हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा। डिफरेंट जो वर्क होते हैं हमारे, उसके चेकलिस्ट कैसे मेंटेन करते हैं और चेकलिस्ट कैसे भरते हैं, और चेकलिस्ट में जो पॉइंट होता है उसका क्या मतलब होता है। जैसे एंटी टर्माइट, पीसीसी, रेनफोर्समेंट, फॉर्म वर्क, कॉन्क्रीट, पोर कार्ड, पोस्ट पोर, मेसोनरी, प्लास्टर, बैक फिलिंग, ये सब क्या होता है और इन सब में क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, वो सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चेकलिस्ट होता क्या है। तो देखिए, चेकलिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो उस काम को करने के लिए आपके पास प्रॉपर तैयारी है या नहीं है, वो चीज़ चेक करना। ऐसा नहीं कि हम काम करने बैठ गए तो फिर हमको पता चलते नहीं यार इसका लेवल तो 50 mm और ऊपर होना चाहिए था, या फिर हमको यहाँ पर तो 2 आदमी और लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ को हम पहले से चेक कर लेंगे काम को करने से पहले, ताकि हमको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। तो उस चीज़ को हमको मेंटेन करते हैं चेकलिस्ट में और अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, ताकि हम जब भी किसी को दिखाएं तो हम बता सकें कि भैया हमने ये काम करने से पहले ये चीज़ चेक की थी और ये चीज़ हुआ है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट के बारे में बात करता हूँ। देखिए, फॉर्मेट में सबसे ऊपर होगा कंपनी का नाम। आप जिस भी कंपनी के लिए बना रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम। चेकलिस्ट फॉर व्हाट, जिस चीज़ के लिए चेकलिस्ट है उस चीज़ का नाम। जैसे पीसीसी के लिए चेकलिस्ट है तो पीसीसी। और ये जो आप पूरा जो चेकलिस्ट देख रहे हैं ये आप मेरी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साइट पे यूज़ कर सकते हैं। ये सब चेकलिस्ट मैंने वेबसाइट पे अपनी डाली हुई है, तो आप मेरे वेबसाइट को जरूर से जरूर चेक करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रोजेक्ट, हम किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट हमारा क्या है उस क्लाइंट का नाम, रिपोर्ट नंबर, लोकेशन ऑफ वर्क, हम किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, या फिर हम किसी वाटर टैंक का बात कर रहे हैं, किस लोकेशन में हम काम कर रहे हैं उस लोकेशन का नाम, किस चीज़ के लिए हम पीसीसी कर रहे हैं उसका नाम, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, किस दिन हमने चेक किया, ड्राइंग रेफरेंस क्या है काम है उसका, ड्राइंग का रेफरेंस नंबर क्या है, हम किस टाइम से किस टाइम तक करेंगे, ये चीज़ होना चाहिए हमारे इस पोर कार्ड में टॉप हेड पर। अब मैं बात करूँगा डिस्क्रिप्शन के बारे में कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है। तो देखिए, पीसीसी इन्वर्ट लेवल। अब पीसीसी इन्वर्ट लेवल क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ का एक लेवल होता है। हम अगर कोई पीसीसी या पीसीसी बीम के लिए कास्ट करते हैं या फुटिंग के नीचे कास्ट करते हैं, तो अगर हमको उसका लेवल हमने गलत दिया तो हमारा उसके ऊपर का जो आरसीसी वर्क होगा वो हमारा मिसमैच होगा और वो हमारा गलत बन सकता है। इसलिए हम उसका लेवल चेक करेंगे। लेवल कैसा है, आप उससे सेटिस्फाइड है तो ओके करिए, नॉट सेटिस्फाइड है तो आप नॉट ओके करिए, या फिर कोई रिमार्क है तो रिमार्क लिखिए कि इसका ड्राइंग में 50 mm लेवल दिया होता -50, तो -50 है या नहीं है, ये चीज़ हम चेक करके यहाँ पर अपना रिव्यू दे देंगे। उसके बाद फॉर्मवर्क का सिस्टम, मतलब कि शटरिंग की क्वालिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं कि शटरिंग काफ़ी पुरानी लगा दिए हैं या शटरिंग में ऑयलिंग नहीं किया हुआ है, शटरिंग का साइज़ या शटरिंग का लेवल, ये सब चीज़ हम चेक करेंगे। फिर हमारा जो भी होगा, यस तो यस, नो तो नो करके जो भी रिमार्क देना है हम रिमार्क दे देंगे कि हाँ ये काम कर जाएगा या ओके है, ऐसा लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन जॉइंट, अगर कोई हम काम कर रहे हैं या एक्सपांसन जॉइंट अगर हमारा उस पीसीसी में आ रहा है या कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ रहा है, किसी कारण से वो पीसीसी हमको नेक्स्ट डे करना पड़ रहा है, तो उसका जॉइंट हमको कैसा छोड़ना है, उसका लोकेशन हमने जो किया है वो कैसा होना चाहिए। अगर हम वो लोकेशन गलत तरीके से छोड़ रहे हैं या गलत जगह पे छोड़ रहे हैं तो हम नॉट सेटिस्फाइड पे टिक मारेंगे, सेटिस्फाइड पे नहीं करेंगे, या कोई रिमार्क है तो रिमार्क देंगे। उसकी साफ सफाई, उसकी ड्रेसिंग कैसे है, जहाँ पर हम पीसीसी करने जा रहे हैं वहाँ पर साफ सफाई है या नहीं है, ये चीज़ चेक करेंगे। और फिर जो भी हमारा होगा ओपिनियन यहाँ पर हम डाल के अपना रिमार्क लिखेंगे। लाइटिंग अरेंजमेंट, अगर हम नाइट में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम 5 बजे अपना कोई शाम को 5 बजे काम स्टार्ट किए और करते करते उसको अगर 7 बजने हैं, तो 7 बजे अगर अंधेरा हो जाता है वहाँ पर, तो अंधेरे में ऐसा नहीं कि अंधेरा हो गया फिर लाइट लेने के लिए हम दौड़ रहे हैं कि नहीं यार किसी को मैन पावर को भेज रहे हैं भाई तुम लाइट ले और लाइट का अरेंजमेंट करो। इस चीज़ का अरेंजमेंट हम पहले ही कर लेंगे, तो उसका भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि वो लाइट अरेंजमेंट है या नहीं है। 6वें नंबर पर है रेंट प्रोटेक्टर। अब रेंट प्रोटेक्टर का क्या काम आता है कि रेंट प्रोटेक्टर में हम ये चीज़ चेक करेंगे कि अगर उस काम को करते समय अगर बारिश आ जाती है, अगर रेनी सीजन है या फिर अचानक से बारिश आती है, तो हम उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या हमारे पास प्रोसीजर है या उसके लिए किससे हम प्रोटेक्ट करेंगे उस चीज़ को। उसके बाद आता है हमारा कंक्रीट पोरिंग सीक्वेंस। अब ये कंक्रीट पोरिंग सीक्वेंस क्या है, सपोज आपको कोई काम कर रहे हैं जहाँ से व्हीकल आने का रास्ता है, अगर वहाँ पर भी आपको पीसीसी करनी है और उसके पीछे भी पीसीसी करना है, सपोज आपको यहाँ पर एक इस लोकेशन पे पीसीसी करनी है और एक यहाँ पर पीसीसी करना है, ठीक है, और एक यहाँ पर पीसीसी करना है, और व्हीकल आने का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, इसको पोर करेंगे, इसको पीसीसी करेंगे, देन नेक्स्ट नंबर पे हम इसको पीसीसी करेंगे, देन हम यहाँ पर पीसीसी करेंगे। तो इस चीज़ को हमको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको किसको करना है, ताकि व्हीकल आने में या फिर मैन पावर को निकलने में या फिर मशीनरी को शिफ्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। अब कंक्रीटिंग मैन पावर एबिलिटी,
अब जैसे कि हमको अगर जहाँ भी पीसीसी करनी है वहाँ पर अगर 10 आदमी की जरूरत है, 10 मैन पावर चाहिए, मैन पावर चेक करेंगे, सेटिस्फाइड है तो ओके, नॉट नहीं है तो आप नॉट सेटिस्फाइड पे करके रिमार्क अपना देंगे। उसके बाद इक्विपमेंट इन वर्किंग कंडीशन, जो भी इक्विपमेंट है, जैसे आपके पास वाइब्रेटर है या फिर जो भी मशीनरी यूज कर रहे हैं उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। कंक्रीट ऑर्डर इन एडवांस, अब ये क्यों चेक करना जरूरी है? अब ये चेक करना इसलिए जरूरी है कि आपने सब तैयारी कर ली, सब कुछ एक्यूरेट तैयारी किया, उसके बाद आपने मैन पावर भी इकट्ठी कर ली, सब कुछ इकट्ठा कर लिया और पता चला कि आरएमसी आने में अभी 2 घंटे बचे हैं, तो 2 घंटे के लिए आपकी लेबर बर्बाद होगी, 2 घंटे लेबर का टाइम बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए जब भी हमको काम करना है, जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम पहले से एडवांस में आरएमसी को हम बुक कर देंगे कि भैया आपकी जरूरत इतने बजे आएगी तो आप इतने बजे हमारे पास आरएमसी लेकर आ जाइएगा, हमको काम है, या इस ग्रेड का कंक्रीट लेकर या इस ग्रेड का पीसीसी लेकर। फिर एक्सेस ऑफ कंक्रीट साइट प्रॉपर, अब जब कंक्रीट हमको पोर करना है, सपोज अगर पीसीसी हम कर रहे हैं अपने ग्राउंड लेवल से 10 फीट नीचे, तो वहां तक कंक्रीट जाए कैसे, उस चीज के लिए प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट है कि नहीं, वो चीज चेक करेंगे। स्लम कोन अवेलेबल होना चाहिए। स्लम कोन का मतलब जैसे कि अगर हमारे पास आरएमसी से कंक्रीट आ गया, उसका स्लम वैल्यू क्या है वो भी हमको लिखना है, तो वो हम वहाँ पर लिखेंगे। उसको चेक करने के लिए हमको स्लम कोन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए स्लम कोन भी साइट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरएमसी आ गई और हम इधर से उधर दौड़ रहे हैं कि स्लम कोन ले आओ, ये ले आओ। इसलिए हमको चेकलिस्ट मेंटेन करना रहता है कि हमको जो जो चीज़ छूट जाता है काम से पहले वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। हम किस ग्रेड के कंक्रीट से पीसीसी कर रहे हैं, M10, M15, किस चीज़ से हम उसका पीसीसी कर रहे हैं, उसका ग्रेड क्या है वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। स्लम कितना आया रिक्वायर्ड था, जैसे कि स्ट्रक्चर ड्राइंग ने दे दिया कि 120 या 130 के अप्रॉक्स पीसीसी के लिए स्लम होना चाहिए, उतना स्लम वहाँ पर है या नहीं है वो चीज़ हम चेक करेंगे। फिर लास्ट में आता है अगर कुछ चीज़ छूट जाती है, अगर हमको पीसीसी की थिकनेस ज़्यादा है या पीसीसी कहीं कर रहे हैं अपन 200 या 300 mm की, तो उसके लिए वाइब्रेटर या फिर और भी कुछ जगह छूट रहा है, या पीसीसी में आपको कुछ केमिकल मिलाना है जो कि ड्राइंग में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये होता है चेकलिस्ट। और सब कुछ चेक करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर किसने चेक किया, नाम, साइन और डेट, और क्लाइंट मतलब किसके सामने। आफ्टर ऑल हमको काम किसके लिए करना है, हमको क्लाइंट के लिए काम करना है, तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसका क्लाइंट के अकॉर्डिंग सब कुछ ओके भी होना चाहिए, इसलिए क्लाइंट के भी साइन ले लेंगे। देखो भैया हमने काम स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ चेक कराया, लेवल सही था, तुमने भी ओके किया, हमने भी हमारा इंजीनियर भी ओके किया, काम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम इस काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको चेक करनी पड़ती है पीसीसी के टाइम, कि पीसीसी हम करने से पहले क्या क्या चीज़ हमको चेक करना है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी काम को करने के लिए। पीसीसी के बाद हमारे पास एंटी टर्माइट के भी हैं, रेनफोर्समेंट का भी है, फॉर्मवर्क का भी है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि रेनफोर्समेंट अगर हम कहीं करते हैं तो क्या क्या चेक करना चाहिए, शटरिंग में क्या चेक करना चाहिए, प्लास्टर में, बैक फिलिंग में, अगर मेसोनरी वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे मैं कोई भी चेकलिस्ट या कोई भी नया वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर मेरे चैनल पे जितने वीडियो हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी सवाल है सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।